नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में बीएसईएस और टाटा पावर के कई अधिकारियों समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली सरकार के आरोपों पर पलटवार किया और भरोसा दिया कि राजधानी दिल्ली में बिजली संकट और कोयले का संकट नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार पर बिजली के मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो ऊर्जा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का कोई बिजली संकट नहीं है, किसी तरीके का कोयला की कमी देखने को नहीं मिल रही है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें इस बात को लेकर मंथन किया गया है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कोयला की आपूर्ति को बढ़ाया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में क्या ऊर्जा संकट हो सकता है, कोयले की कमी हो सकती है? दिल्ली सरकार ने अंदेशा जताया है, चेतावनी भी दी है। अरे साहब, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, प्रधानमंत्री को मिले इसके पहले प्रेस को दे देते हैं। ये साहब बिजली के साथ पॉलिटिक्स ना करें। है क्या तथ्य जानते नहीं? है क्या कि हमारे पास रिजर्व है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप ले लीजिए। हुआ क्या कि इनका एक गैस बेस प्लांट है, अब उसका करार है गैस के लिए गेल से जी। अब वो करार समाप्त हो रहा था तो गेल ने एक नोटिस भेज दिया कि फलाने तारीख से हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। आपने ये करार को रिन्यू क्यों नहीं कराया? आपका प्लांट है। गेल को भी ये नहीं भेजना चाहिए था। गेल को कहना चाहिए था कि अपना रिन्यू कर ले, लेकिन गैस का सप्लाई जारी रखना चाहिए था। तो जारी यही हमने आज बुलाया था। जितने यहाँ डिस्कॉम्स हैं उसके सीएमडीज, गेल के सीएमडी को बुलाया, हमारे ये पावर के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एनटीपीसी सभी को बुलाया था और हमने समीक्षा की। तो हुआ क्या, ये मैसेज आया गेल से। उसके बाद इसी पर चिंतित होकर के ये टाटा पावर के सीईओ ने एसएमएस भेज दिया कंज्यूमर्स को कि हो सकता है कि हमको लोड शेडिंग करना पड़े। अरे ये भी फुलिशनेस है। एक प्लांट है, कुछ 100 मेगावाट आप उससे लेते हैं, अब वो ऑफ हो जाएगा तो आप लोड शेडिंग करेंगे? आपको ये नहीं मालूम कि हमारे पास रिजर्व है? और नहीं मालूम है तो आप ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आप संपर्क कर लेते हैं, डायरेक्टर से, एडिशनल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी, वो बता देता कि रिजर्व है साहब, वहाँ से ले लीजिए। तो हमने पुल अप किया उसके सीईओ को। ये अटरली फुलिश मैसेज आपने कैसे? लेकिन मूल स्थिति यह है कि हमारे पास दिल्ली के लिए रिजर्व है और किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर समस्या आता तो हमको बताएं। तो हमने वैसे गेल के सीएमडी को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी वो गैस का सप्लाई बंद नहीं करेंगे। अगर कहीं पर उसका जो करार है वो अगर रिन्यू नहीं हुआ तो हमको बतावें, कंसर्न स्टेट को हम पुल अप करेंगे कि रिन्यू करो, लेकिन तुम सप्लाई बंद नहीं करोगे। एक तो ये हमने कहा। दूसरा, ये हमने इन लोगों को कहा कि कोई दिक्कत होता है तो पहले आप साहब बताइए हमारे ये मंत्रालय को कि क्या दिक्कत है, और फिर हमारा मंत्रालय करेक्टिव एक्शन लेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने तो ये कहीं पर कहा नहीं कि ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बताया है उस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। ऐसे ही महज आशंका जताई गई। ये उन्होंने आशंका जताई है। देखिए, है क्या, 4.5 दिन का स्टॉक मेरे पास है ना दिल्ली के लिए, पूरा एवरेज, हम देश भर का एवरेज बता रहे हैं। और हमको प्रतिदिन जितने खपत होती है कोयला, उतना हमको रेक आता है प्रतिदिन। 275 रेक कल आए हमारे पास। हमारा रिक्वायरमेंट है 1.75 मिलियन टन, माने कि 17.5 लाख टन प्रतिदिन हमको उतना रेक से आया था। ये 4.5 दिन का हमारा रिजर्व है कि अगर कहीं पर कुछ इंटरप्शन हुआ तो इस रिजर्व से लेंगे। ये रिजर्व हम रखते हैं। हम नॉर्मली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि रेनी सीजन के पहले हम अपना रिजर्व बिल्डअप करते हैं। अब जैसे कि अक्टूबर समाप्त हुआ, अब रेनी सीजन समाप्त हुआ तो हम अपना रिजर्व से बिल्डअप करना शुरू करेंगे। आज जून तक हमारा रिजर्व फिर बिल्डअप होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। कोयला का रिजर्व उसके बाद काम आता है, क्योंकि बारिश के बाद फिर कोल माइंस हैं उसमें बारिश चले जाने के साथ कम कोयला आता है तो रिजर्व से खपत होता है। ये चलता है जब तक बारिश चलती है, तब हम रिजर्व से ड्रॉ करते रहते हैं। रिक्स आते हैं, उतने रिक्स नहीं आते जितनी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश होती रहती है छिटपुट इधर उधर, लेकिन तब हम रिजर्व से लेते हैं।
तो ये लास्ट लेग है और इसके बाद फिर अब हमारा डिमांड कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, हमारा रिजर्व्स बिल्डअप होना शुरू होगा और कोल के माइन से भी हमारा डिस्पैचेस बढ़ जाते हैं इस पीरियड में, तो अक्टूबर अंत तक, तो ये लास्ट पीरियड है। लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी जो डिमांड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोयला आना प्रारंभ हो गया, तो हमारा स्टॉक अब और बिल्डअप तो किसी तरह आप जिस तरह की बात करें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली में जो ये आशंका जाहिर की गई सरकार की तरफ से कि 2 दिन में ब्लैकआउट होगा, तो ऐसा क्यों किया गया? दिल्ली सरकार तो बिजली को लेकर बहुत गंभीर दिखती है, मुफ्त में बिजली भी देती है, तो ये महज राजनीति ये सिर्फ साहब पॉलिटिक्स कर रहा है। कहीं पर लोड शेडिंग हुआ नहीं ना, ये भी जो आशंका जो हुई, ये आशंका तो उनकी गलती के कारण हुआ। वो आपने क्यों नहीं गेल के साथ अपना करार रिन्यू कराया, क्यों नहीं किया? गजब है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। खैर, गेल को हमने कह दिया कि गैस का सप्लाई बना रहेगा, यही नहीं पूरे देश भर में कहीं पर वो ये नहीं करेंगे इंटरप्ट। और ये हमारे पास विद्युत उत्पादन क्षमता पर्याप्त है, कोयला का हमारे पास रिजर्व स्टॉक 4.5 दिन का है, पर्याप्त कोयला हमको मिल रहा है, देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। ये जरूर है कि हमारा डिमांड बढ़ा, ये खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ा है इसलिए क्योंकि हमने जो 2,82,00,000 घरों को ये अंधकार में छोड़ के गए थे, हजारों गांव को हमने। देश भर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोल क्राइसिस के बारे में आगाह कर रहे हैं। कई पावर प्लांट से भी हमें सूचना मिल रही है, जगह जगह आप लोग न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कौन से पावर प्लांट बंद हो गए, कहाँ कोल का क्राइसिस है। इस सब के बीच आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी, आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी राज्य बोलता था, दिल्ली ने भी आवाज़ उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है, ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है,
केंद्र सरकार की ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। ये देश को गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, देश को एकदम ठप कर देना चाहते हैं। आज दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ हैं कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना, आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के सर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। मनीष जी, अभी कितना स्टॉक कोयले का प्लांट्स में है? कहीं कल तक 1 दिन का था, केंद्र सरकार कह रही है कि 4 दिन का बैकअप है उनके पास इन प्लांट्स में, तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है अभी? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है, या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा। और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पर बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए है। सर, गैस के साथ, गैस से जो प्लांट चल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पर जो गैस की सप्लाई हो रही है, गैस जो था उन्होंने पर्याप्त ऑलरेडी सप्लाई कर दी गई है केंद्र की तरफ से, तो जो गवाना और बाकी जो प्लांट है क्या उसमें पूरी तरह से? एज फार एज गैस इज कंसर्न्ड आज की तारीख में इस समय कोई वो नहीं दिख रहा है, चैलेंज नहीं दिख रहा। लेकिन कोल क्राइसिस की वजह से जहाँ भी जो सप्लाई होगी वो फिर अगर गैस पे भी फर्क पड़ेगा तो उसके भी बात गवाना प्लांट कल गैस की कमी के कारण बंद हो गया था, जो केंद्रीय मंत्री ने कहा भी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, जो मैसेज भेजा गया था टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर और उनके कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू होते रहेंगे। लेकिन अगर चारों तरफ से राज्य सरकारें आपको कह रही हैं भाई कोल क्राइसिस है, कोल क्राइसिस की वजह से हमारे पावर प्लांट्स पे बिजली उत्पादन पे संकट आ रहा है, तो उसको एक बार स्वीकार तो करिए। आप सिर्फ राज्य सरकारों को झूठा साबित करने की जिद में आप क्राइसिस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या नजर आती है आपको इस पूरे कोल क्राइसिस? फेलियर है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन में मिसमैनेजमेंट किया, आज फिर कोल में मिसमैनेजमेंट कर रही है। सर, आपके सरकार की कोई तैयारी है अगर कोल क्राइसिस से पावर पे असर पड़ता है तो दिल्ली ब्लैकआउट ना हो? देखो, दिल्ली में कोयला नहीं हो सकता, इसीलिए हम केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपनी तैयारी से हो जाता तो हम शायद केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते। सर, कोयला मंत्री ने भी कहा है कि 43 मिलियन टन पर्याप्त कोयले का स्टॉक है जो 24 दिन चलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारा रिव्यू तो करें और राज्य सरकारों से भी बात करें भाई क्या स्टेटस है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सब कोई क्राइसिस नहीं है, उससे नहीं चलता। लेकिन कोयला मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है, उसके बाद ये पता चला है कि हमारे पास 24 दिन का भी है। बहुत अच्छी बात है अगर है तो, लेकिन फिर ये पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं जो कोयला की वजह से बंद हो रहे हैं? सर, आप लोगों को पावर कंपनी ने कुछ कहा है? नहीं, उनसे बात करिए।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई राज्य सरकार सीधे तौर पर केंद्र सरकार को आगाह कर चुकी है कि कोयले का संकट है, बिजली का बड़ा संकट गहरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इसी तरीके से नीति अगर केंद्र सरकार की रही तो पूरा का पूरा देश ठप हो जाएगा। सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कि देश को चला नहीं पा रही है बीजेपी की सरकार, और ऐसे में सरकार की तरफ से गारंटी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बिजली का संकट आने वाले दिनों में नहीं गहराएगा। दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में बीएसईएस और टाटा पावर के कई अधिकारियों समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली सरकार के आरोपों पर पलटवार किया और भरोसा दिया कि दिल्ली में बिजली संकट और कोयले का संकट नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार पर बिजली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में क्या ऊर्जा संकट हो सकता है, कोयले की कमी हो सकती है? दिल्ली सरकार ने अंदेशा जताया है, चेतावनी भी दी है। अरे साहब, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, आज प्रधानमंत्री को मिले इसके पहले प्रेस को दे देते हैं। ये साहब बिजली के साथ पॉलिटिक्स ना करें। है क्या तथ्य जानते नहीं, है क्या कि हमारे पास रिजर्व है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप ले लीजिए। हुआ क्या कि इनका एक गैस बेस्ड प्लांट है, अब उसका करार है गैस के लिए गेल से जी। अब वो करार समाप्त हो रहा था तो गेल ने एक नोटिस भेज दिया कि फलाने तारीख से हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। आपने ये करार को रिन्यू क्यों नहीं कराया? आपका प्लांट है। गेल को भी ये नहीं भेजना चाहिए था, गेल को कहना चाहिए था कि अपना रिन्यू कर ले, लेकिन गैस का सप्लाई जारी रखना चाहिए था। तो जारी यही हमने आज बुलाया था, जितने यहाँ डिस्कॉम्स हैं उसके सीएमडीज, गेल के सीएमडी को बुलाया, हमारे ये पावर के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एनटीपीसी सबको बुलाया था और हमने समीक्षा की। तो हुआ क्या, ये मैसेज आया गेल से। उसके बाद इसी पर चिंतित होकर के ये टाटा पावर के सीईओ ने एसएमएस भेज दिया कंज्यूमर्स को कि हो सकता है कि हमको लोड शेडिंग करना पड़े। अरे ये भी फुलिशनेस है। एक प्लांट है कुछ 100 मेगावाट, आप उससे लेते हैं, अब वो ऑफ हो जाएगा तो आप लोड शेडिंग करेंगे? आपको ये नहीं मालूम कि हमारे पास रिजर्व है? आज नहीं मालूम है तो आप ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आप संपर्क कर लेते हैं, डायरेक्टर से, एडिशनल सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी वो बता देता कि रिजर्व है साहब, वहाँ से ले लीजिए। तो हमने पुल अप किया उसके सीईओ को। ये अटरली फुलिश मैसेज आपने कैसे? लेकिन मूल स्थिति यह है कि हमारे पास दिल्ली के लिए रिजर्व है और किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होने दी जाएगी। अगर कहीं पर समस्या आता तो हमको बताएं। तो हमने वैसे गेल के सीएमडी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी वो गैस का सप्लाई बंद नहीं करेंगे। अगर कहीं पर उसका जो करार है वो अगर रिन्यू नहीं हुआ तो हमको बतावें, कंसर्न स्टेट को हम पुल अप करेंगे कि रिन्यू करो, लेकिन तुम सप्लाई बंद नहीं करोगे। एक तो ये हमने कहा। दूसरा, ये हमने इन लोगों को कहा कि कोई दिक्कत होता है तो पहले आप साहब बताइए हमारे ये मंत्रालय को कि क्या दिक्कत है, और फिर हमारा मंत्रालय करेक्टिव एक्शन लेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने तो ये कहीं पर कहा नहीं ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बताया है उस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। ऐसे ही महज आशंका जताई गई। ये उन्होंने आशंका जताई है। देखिए है क्या, 4.5 दिन का स्टॉक मेरे पास है ना दिल्ली के लिए, पूरा एवरेज, हम देश भर का एवरेज बता रहे हैं। और हमको प्रतिदिन जितने खपत होती है कोयला उतना हमको रेक आता है प्रतिदिन। 275 रेक कल आए हमारे पास। हमारा रिक्वायरमेंट है 1.75 मिलियन टन, माने कि 17.5 लाख टन प्रतिदिन हमको उतना रेक से आया। ये 4.5 दिन का हमारा रिजर्व है कि अगर कहीं पर कुछ इंटरप्शन हुआ तो इस रिजर्व से लेंगे। ये रिजर्व हम रखते हैं। हम नॉर्मली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि रेनी सीजन के पहले हम अपना रिजर्व बिल्डअप करते हैं। अब जैसे कि अक्टूबर समाप्त हुआ, अब रेनी सीजन समाप्त हुआ तो हम अपना रिजर्व बिल्डअप करना शुरू करेंगे। आज जून तक हमारा रिजर्व फिर बिल्डअप होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। कोयला का रिजर्व उसके बाद काम आता है, क्योंकि बारिश के बाद फिर कोल के जो कोल माइंस हैं उसमें बारिश चले जाने के साथ कम कोयला आता है तो रिजर्व से खपत होता है। ये चलता है जब तक बारिश चलती है तो हम रिजर्व से ड्रॉ करते रहते हैं। रिक्स आते हैं
उतने रिस्क नहीं आते जितनी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश होती रहती है छिटपुट इधर उधर, लेकिन तब हम रिजर्व से लेते हैं। तो ये लास्ट लेग है और इसके बाद फिर अब हमारा डिमांड कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, हमारा रिजर्व्स बिल्डअप होना शुरू होगा और कोल के माइन से भी हमारा डिस्पैचेस बढ़ जाते हैं इस पीरियड में, तो अक्टूबर अंत तक, तो ये लास्ट पीरियड है। लेकिन 4.5 दिन का हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी जो डिमांड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कोयला आना प्रारंभ हो गया, तो हमारा स्टॉक अब और बिल्डअप। तो किसी तरह आप जिस तरह की बात करें, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली में जो ये आशंका जाहिर की गई सरकार की तरफ से कि 2 दिन में ब्लैकआउट होगा, तो ऐसा क्यों किया गया? दिल्ली सरकार तो बिजली को लेकर बहुत गंभीर दिखती है, मुफ्त में बिजली भी देती है, तो ये महज राजनीति, ये सिर्फ साहब पॉलिटिक्स कर रहा है। कहीं पर लोड शेडिंग हुआ नहीं ना, ये भी जो आशंका जो हुई, ये आशंका तो उनकी गलती के कारण हुआ। वो आपने क्यों नहीं गेल के साथ अपना करार रिन्यू कराया, क्यों नहीं किया? गजब है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। खैर, गेल को हमने कह दिया कि गैस का सप्लाई बना रहेगा, यही नहीं पूरे देश भर में कहीं पर वो ये नहीं करेंगे इंटरप्ट। और ये हमारे पास विद्युत उत्पादन क्षमता पर्याप्त है, कोयला का हमारे पास रिजर्व स्टॉक 4.5 दिन का है, पर्याप्त कोयला हमको मिल रहा है। देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। ये जरूर है कि हमारा डिमांड बढ़ा, ये खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात। डिमांड बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ा है इसलिए क्योंकि हमने जो 2,82,00,000 घरों को ये अंधकार में छोड़ के गए थे, हज़ारों गाँव को हमने कनेक्ट किया, तो इसलिए डिमांड बढ़ रहा है। अच्छी बात है साहब, आप तो अंधकार में छोड़ के गए थे हज़ारों गाँव, है ना? आपने देश को तो डेफिसिट में, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी वाले, आप ये पूरे देश को पावर डेफिसिट छोड़े थे। आप जबकि छोड़े गए यहाँ से 2014 में, तो औसत बिजली उपलब्धता गांव में 12 घंटे रहती थी, आज 24 घंटे रहती, तो 22 घंटे रहती है गांव में, आज 23.5 घंटे शहर में। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को आप कह रहे कि राजनीति करे, कांग्रेस पे भी आपने निशाना साधा, लेकिन कमलनाथ जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात की चिंता जताई है कि मध्य प्रदेश में भी कोयले की कमी हो सकती है, बिजली का संकट हो सकता है, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, उनको तो कुछ जानकारी है नहीं, वो जानकारी तो ले बोल दिए, हमने बताया ना। आप तो जबकि छोड़ के गए देश को, तो हज़ारों गांव को तो अंधकार में छोड़ के गए आप, इतने साल शासन करने के बाद। और उसके बाद फिर आपने देश को, जो गांव को आपने कनेक्ट भी किया था, वहाँ भी लोग, और जिन क्षेत्रों को कनेक्ट भी किया था वहाँ भी लोड शेडिंग होती थी, क्योंकि आपने बिजली उत्पादन क्षमता नहीं बनाई। हमने बिजली में सरप्लस किया, हम लोगों की सरकार ने की, देश को डेफिसिट सरप्लस। कमलनाथ को ये जानकारी होनी चाहिए, कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दिक्कत है। मध्य प्रदेश कल ही 19 मिलियन यूनिट बेचा है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में कब बेचते हैं आप पावर? जबकि आपके पास सरप्लस है। तो बल्कि हमको ये कहना पड़ा अपने पदाधिकारियों को कि उसके पास सरप्लस पावर बेच रहा है, तो आप ये कोल सरप्लस अगर उसके पास कहीं और डाइवर्ट कर दो जहाँ ज़रूरत है। ये साहब अपनी स्थिति तो देखें, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वो 19 मिलियन यूनिट्स बेचा, 19 मिलियन यूनिट्स एक्सचेंज में।